शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने की क्यों होती है मनाही, जाने कारण। कौन से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम खा सकते हैं और कौन से शिवलिंग का प्रसाद खाने से हमें लगता है दोष। भगवान शिव जी का प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना निषेध माना जाता है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव के मुख से चंडेसर नामक गण प्रकट हुआ था। मंदिर में भगवान की पूजा के बाद लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और पंडित जी उसी प्रसाद को लोगों में बांट देते हैं। उस प्रसाद को लोग भगवान का आशीर्वाद समझ कर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना निषेध माना जाता है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव के मुख से चंडेसर नामक गण प्रकट हुआ था। चंडेसर भूत प्रेतों का प्रधान कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेसर का भाग होता है। चंडेसर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का प्रसाद सभी पापों का नाश करता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। शिव जी के प्रसाद के दर्शन भर मात्र से ही असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने का पुण्य का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। किस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना निषेध होता है। सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेसर का भाग नहीं होता। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर मिट्टी और चीनी मिट्टी से होता है उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना निषेध होता है। इन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाह कर देना चाहिए। ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खा सकते हैं। किसी भी धातु से बनी हुई शिवलिंग या फिर पारद के शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को चंडेसर का अंश नहीं माना जाता। यह महादेव का भाग होता है, इसलिए इन पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने से दोष नहीं लगता। शिवलिंग के साथ शालिग्राम होने पर भी दोष समाप्त हो जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और जानकारी के लिए प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।